कलयुग का अंत एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से मानव मन को रहस्यमय और गूढ़ विचारों में उलझाए रखा है। इसे लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उठती हैं कि आखिर ये कैसे होगा, इसका मानवता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके बाद जीवन कैसा होगा। इस लेख में हम इस गूढ़ विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जो कि धर्म, पुराण और समाज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कलयुग का अर्थ और युगों का चक्र। हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना एक विशेष समय चक्र होता है और हर युग के साथ नैतिकता, मानवता और समाज की स्थिति में परिवर्तन आता है। सतयुग में सबसे अधिक धर्म और सच्चाई का महत्व था। लोग नैतिकता के उच्चतम स्तर पर थे। त्रेतायुग और द्वापर युग के साथ नैतिकता में थोड़ी गिरावट आई और धीरे धीरे लोभ, द्वेष तक और अधर्म का विस्तार हुआ। अंत में कलयुग का आरंभ हुआ, जिसे अंधकार का युग कहा गया। कलयुग की विशेषताएं। मानवता का पतन। कलयुग में नैतिकता और धर्म के पतन की बात की जाती है। इसमें कहा गया है कि लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाएंगे, सत्य और ईमानदारी का अभाव होगा और लालच, क्रोध और ईर्ष्या बढ़ेंगे। कलयुग की मुख्य विशेषताएं हैं: सत्य का पतन। समाज में सत्य को पीछे छोड़ दिया जाता है और झूठ, कपट और धोखा आम बात हो जाती है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। धन और शक्ति की भूख बढ़ जाती है। अधर्म का विस्तार। धर्म और नैतिकता का महत्व समाप्त हो जाता है और अधर्म, अन्याय और हिंसा का बढ़ावा मिलता है। समाज में असमानता। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है, जिससे समाज में विद्रोह, असंतोष और असहिष्णुता फैलती है। इस प्रकार की स्थिति देखकर ही कलयुग के अंत का विचार आता है कि जब समाज अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो इसका नवीनीकरण या परिवर्तन आवश्यक होगा। कलयुग का अंत कब होगा? प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलयुग का समय लाखों वर्षों तक चलेगा, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि इसका अंत कब और किस रूप में होगा। भागवत पुराण के अनुसार जब कलयुग में अधर्म और अन्याय चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार पृथ्वी पर आएंगे। कल की अवतार का उद्देश्य। कल की अवतार अधर्म और अन्याय का विनाश करने के लिए आएंगे। उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर दुनिया में न्याय और धर्म की स्थापना करेंगे। कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग का अंत तब होगा जब समाज में दुष्टता का इतना अधिक प्रभाव हो जाएगा कि धर्म, न्याय और सच्चाई का कोई स्थान नहीं बचेगा। इस स्थिति में भगवान कल्कि का अवतरण होगा और उनके द्वारा एक नई शुरुआत की जाएगी। सार। कलयुग का अंत। संभावित दृष्टिकोण। ग्रंथों में कलयुग के अंत का वर्णन एक महाविनाश के रूप में किया गया है। यह महाविनाश एक युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और मानवता के अंदर उथल-पुथल के रूप में आएगा। विनाशकारी युद्ध। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में महायुद्ध होगा, जिसमें अधर्मियों और दुष्टों का संहार होगा। ये युद्ध इतना भीषण होगा कि अनेक सभ्यताएं समाप्त हो जाएंगी। प्राकृतिक आपदाएं। धरती, जल, वायु सभी का संतुलन बिगड़ जाएगा। भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान और सूखे जैसी आपदाएं पृथ्वी को झकझोर देंगी। मानवीय पतन। कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य नैतिकता को पूरी तरह त्याग देगा, जिससे समाज में अराजकता और अंधकार फैलेगा। लोग एक दूसरे पर अविश्वास करेंगे और जीवन में संघर्ष और द्वेष का वर्चस्व होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। कलयुग के संकेत। अगर हम वर्तमान की परिस्थितियों को देखें तो हमें कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो कलयुग के लक्षणों से मेल खाते हैं। बढ़ती हिंसा और अपराध। समाज में लगातार बढ़ती हिंसा, धोखाधड़ी और अपराध की घटनाएं कलयुग के संकेत हैं। मानवीय मूल्यों का पतन। पारिवारिक मूल्य और रिश्तों में विश्वास कम होता जा रहा है और लोग स्वार्थ, लोभ और शक्ति की भूख के लिए अपने रिश्ते भी खत्म करने लगे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और पर्यावरण का नाश कलयुग के चरम का संकेत हो सकता है। 6. उत्सुकता और सस्पेंस। कलयुग का अंत और इसका मानवता पर प्रभाव लोगों के मन में गहरी उत्सुकता और सस्पेंस पैदा करता है। ये विचार कि किसी दिन ऐसा भी समय आएगा जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा और एक नया युग आएगा, रहस्यमय है। क्या वास्तव में कोई महाविनाश होगा? क्या लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे? इस सस्पेंस में एक चेतावनी भी छिपी है कि हम अगर आज नहीं संभले तो कल हमारा भविष्य अंधकार में हो सकता है। मनुष्य की यह उत्सुकता उसे भीतर से झकझोरती है और शायद यही भावना उसे वर्तमान में अपने कार्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। इमोशनल पहलू। एक नई शुरुआत की उम्मीद। कलयुग का अंत किसी न किसी रूप में मानवता के नवीनीकरण का प्रतीक है। यह वह समय होगा जब बुराई का अंत होगा और अच्छाई का पुनर्जन्म होगा। ये मानवता को एक नया अवसर देगा कि वे अपने अंदर की अच्छाई को फिर से खोजें। इस अंत की कल्पना करना एक भावुक विषय है। एक ओर ये विचार भयभीत करता है कि सब कुछ समाप्त हो सकता है, दूसरी ओर ये उम्मीद जगाता है कि इसके बाद एक बेहतर युग आएगा जहां प्रेम, सच्चाई और मानवता का वास होगा।
कई लोग कलयुग के अंत को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और इसे धर्म और आध्यात्मिकता से जोड़कर देखते हैं। यह विचार उन्हें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। यह सोच एक प्रकार से हमें जीवन की असलियत से जोड़ती है कि हम अपने कार्यों के परिणामों को समझें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। निष्कर्ष, कलयुग का अंत एक ऐसा विषय हमें हमारी आज की वास्तविकता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कार्यों पर निर्भर करता है। इस विचार में न केवल सेंस हेबल की एक चेतावनी भी है कि यदि हम आज नहीं सुधरे तो कल परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। यह मानव मन को भावनात्मक रूप से भी छूता है और एक तरह से आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। जब भी कलयुग का अंत होगा, यह मानवता के पुनर्जन्म, धर्म की पुनर्स्थापना का अवसर होगा। कलयुग का अंत अपने आप में एक रहस्यमय और भावनात्मक कहानी है जो हमें अपने भीतर झांकने और अपने आचरण में सुधार लाने की प्रेरणा देती है।